आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ? ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे। तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। लोग आलसी भी कहते हैं आपको, कहते हैं ये आलसी नहीं है, इन्होंने मोटा कमा लिया, रॉयल्टी खाए जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आगे काम करने की। जैन बिग बॉस में जा रहा है, कुछ था ऐसा, गाड़ी चोरी हुई फॉर्च्यूनर नाजिम की, गाड़ी चोरी के पीछे वसीम का हाथ था। जेल आप गए ये सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि जेल जाने का रीजन क्या था। एक जगह ना आप एल्विश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो कि गरीब लोगों का तो सिस्टम होता है, रोला अमीरों का होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की पूछताछ में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, और आज की जो हमारी पूछताछ है हर बार की तरह होने वाली है पूरी तरह अनफिल्टर। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत ही परचम हासिल किया। 35 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ मुरादाबाद के रहने वाले, यूपी के रहने वाले तीन दोस्त जैन सैफी, नाजिम अहमद और वसीम अहमद, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब पर एक एम्पायर खड़ा किया और 35 मिलियन फैन बेस, जिसमें 19 मिलियन ये अपना बताते हैं। भाई सही बात है, ये 19 मिलियन आपका है? आप कह रहे हो तो सही बात होगी। तो चलिए अभी आज की पूछताछ में देखेंगे 19 मिलियन किसका है किसका नहीं है। फिलहाल तो हम स्वागत करेंगे वसीम अहमद आपका। थैंक यू सो मच। डर तो नहीं लग रहा? हम लग रहा थोड़ा सा। कभी सोचा था आप पूछताछ के सेट पे आएंगे? नहीं सोचा था, पर आ गए ना, कोई बात नहीं, होता है ऐसे। चलिए वसीम भाई शुरुआत करते हैं आज की पूछताछ में। वसीम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि मुरादाबाद से यूट्यूब की दुनिया तक का सफर कहाँ से कैसे शुरू हुआ? कहाँ से कैसे शुरू हुआ ऐसा तो बता चुके हैं, फिर आपको भी बता देते हैं एक बार ऑडियंस के, आपकी ऑडियंस को। तो सफ़र ऐसा स्टार्ट हुआ कि हम तीन दोस्त हैं, और तीन दोस्त हम चाय पे मिलते थे रोज़ाना। वहाँ पर बैठकर हम बात करते थे, नई नई चीज़ें सोचते थे, क्योंकि 12th कर लिया था हम लोगों ने सब ने, और काम ढूंढ रहे थे क्या भाई क्या काम करा जाए। तो वहाँ चाय पे बैठते थे, तो ऐसे ही जैन के दिमाग में आइडिया आया, उसने कहीं देखा था कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो उस तरीके से यूट्यूब पे वीडियो बनानी हमने शुरू की। पहली वीडियो हमने डाली, उस पर 200 व्यूज़, दूसरी डाली उस पर 2000 व्यूज़, फिर और वीडियो बनाई, तो ऐसे हल्के हल्के बढ़ के फेमस हो गए, और आज आपके पास बैठे। अच्छा, तकरीबन कितना समय लगा राउंड टू हेल में? राउंड टू हेल को समय लगा फेमस होने के लिए 1.5 साल। 1.5 साल में 35 मिलियन आप ले गए? नहीं, ये नहीं, मतलब एक पहचान बनाने में पहचान बन चुकी थी कि हाँ हमारी 2 से 3 वीडियो बहुत अच्छी वायरल हो गई थी, जैसे कि जियो वाली हो गई, जिम वाली हो गई, और जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गई। ये हमारी सबसे बेस्ट उस टाइम की थी। अब तो पता ही है क्या क्या बेस्ट है। आप तीन लोगों की टीम है आपकी, जैन सैफी हैं आपके साथ, नाजिम जी हैं, एक आप हैं। बिल्कुल। आप तीनों में आप ही की लैंग्वेज में पूछूं तो सबसे ज़्यादा हरामी कैरेक्टर आपके हिसाब से कौन है? जैन सैफी। और अक्सर ऐसा देखने को आता है पब्लिक फोरम में कि आपके इस गैंग का जो मुखिया है वो भी जैन सैफी है। हाँ, उसी को कह सकते हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि आप भी बराबर की मेहनत करते हो कि मुखिया ये क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरे जहन में भी नहीं आया भाई कि भाई मुखिया मुझे बनना चाहिए। पर अल्लाह ताला, मतलब ऊपर वाला जो भी देता है, जिसको भी देता है, बहुत सोच समझ के देता है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी हैं कि वो मुखिया हो। मतलब आप मानेंगे आप में बुद्धि कम है? मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये एक्टिंग का सफर वसीम राउंड टू हेल के साथ शुरू किया या बचपन से कीटाणु थे कि हाँ मैं कुछ करूँगा? हमारे अंदर कीटाणु तो नहीं थे, पर यह था कि भाई सोचा था कि यार कुछ तो ऐसा करेंगे कि बड़ा हो, कुछ तो करेंगे, बस यही सोच थी दिमाग में। और कुछ करते करते मेहनत करते करते आज आपके सेट पर आ गए। आपकी अदालत है, आपकी पूछताछ में आ गए। पूछताछ में मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल करने वाला हूँ कि शायद आप
को एसी में पसीने आ जाए। एसी चल रही है ना आगे। अच्छा, ये आपका नाम है राउंड टू हेल। Yes. ये बड़ा अजीब सा अटपटा सा नाम है, तो कोई कुछ कहानी भी है कि राउंड टू हेल किसने नाम रख दिया या ऐसी? पहली बात तो राउंड टू हेल एक ब्रांड है, अटपटा नाम नहीं है। नहीं, आज की डेट में तो नो डाउट ब्रांड है। 35 मिलियन लोग ऐसे ही नहीं जुड़ते, तो कुछ सोच के रखा था ऐसी सुबह उठे और राउंड टू हेल? ये जैन ने बता रखा काफ़ी इंटरव्यू में, उसने कैसे रखा था वो ड्रिफ्ट वाला ये सी, तो पता ही है सबको ऑलमोस्ट। अच्छा, 3 लोगों में आपको क्या लगता है कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, इसके बिना तो राउंड टू हेल झंड है? देखो, एक तरीके से देखा जाए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और किसी के भी जाने से या किसी के भी वीडियो में रहने से फ़र्क तो पड़ता है। जाहिर सी बात है कि एक जर्नी हम तीनों ने स्टार्ट की और उसके बाद एक भी कहीं ना कहीं कम होगा तो राउंड टू हेल के व्यूज़ पे, फैन बेस पे फ़र्क पड़ता ही है। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कम है किसी से। नहीं, फिर भी ऐसा होता है ना कि भाई 3 लोग हैं, 3 में ऐसा होता है कि यार ये बढ़िया नहीं करता, ये बढ़िया करता है, पर हम सब बढ़िया करते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, तीनों बराबर है? तीनों बराबर। तो फिर जैन सैफी कैसे बॉस हो गया आपका? फंसा दिया यहाँ तो। बॉस ऐसा नहीं है कि भाई वो हम पे हुक्म चलाता है, ये है। फटती है उससे? नहीं, हम तो अच्छे अच्छे की फाड़ दें, हमसे हम हमारी किसी से फटेगी। मतलब ये है कि उसको वो अधिकार, उसको उस काम में मज़ा आता है तो हम उसको वो चीज़ें देते हैं, उसको उस चीज़ में मज़ा है, फील है, तो उसको वो कर रहा है वो, तो हम उसको टच नहीं करते कि चल ठीक है तू कर, क्योंकि वो जब भी करता है अच्छा ही करता है। ये नहीं है कि भाई कि कोई चीज़ है उसने की हो और वो ख़राब हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। वो अच्छा अभी तक जो भी करा उसने अच्छा ही करा है, और हमने उसको सपोर्ट किया अभी तक, और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ इतने लोग होते हैं ना, 3 है, अब 3 में तो वैसे भी कहते हैं बहुमत वाली एक बात आती है, तो कुछ ऐसा होता है कि भाई 2 लोग एक टीम में रहते हो, एक सिंगल अलग रह जाता, अब वो कैप्टन है, आप दोनों एक तरह से प्लेयर हो, तो कभी ऐसा होता है कि कैप्टन एक तरफ है, हम दोनों एक तरफ हैं? कैप्टन को भी प्लेयर की ज़रूरत होती है, तो समझ सकते हो आप। विचारधारा कैप्टन भी कुछ अकेले नहीं कर सकता बिना प्लेयर्स के। लड़ाई झगड़े भी होते होंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। गालियां वो तो सामने आ जाती हैं। सब देखते हैं। लड़ाई वड़ाई सब होती है, पर ये है एक मोमेंट पे हमारे सुलह भी हो जाती है, क्योंकि सुलह जब तक नहीं होगी तो कंटेंट आगे बढ़ेगा नहीं, काम आगे बढ़ेगा नहीं। ये ट्यूनिंग का मैंने अक्सर देखा कि जहाँ अच्छे सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, आप भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वहाँ एक ना ईगो क्लैश हो जाती है, एक घमंड आ जाता है। हाँ हाँ, कि भाई ये मुझे कैसे सिखा रहा है, जहाँ से इसने शुरू करा वहां से मैंने शुरू करा, तो होता होगा आपस में? आपस में होता है, क्यों नहीं होता। हर किसी की एक अलग थिंकिंग है, होता है। पर यह है कि जब कोई किसी के अंदर कोई चीज़ दिखती है हमें, तो हम उसको बता देते हैं कि बेटा ठंडे ठंडे हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े हो गए हैं, ये बात अलग है, पर हमें चलना तीनों को एक साथ ही है। जैन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तू थोड़ा सा है। हाँ, और कहीं मेरे को किसी ने बताया कि वो डायलॉग सबसे पहले आपके ऊपर मारा गया था आपस के झगड़े में। ए, कौन है वे? घर की बात है, यहाँ बता रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि मैं ऐसा होता है जब हम बैठते हैं साथ में, तो जब एक टेबल पे बैठ रहे होते हैं तो कोई बात होती है, चलो थोड़ा सा बहन का, तो वहीं से वो निकला था। तो हमारे ज़्यादातर डायलॉग जो है ना, वो आपस की बातचीत के रियल लाइफ से निकले हैं कि भाई अच्छा किसी को कुछ बोल दिया तो अरे यार बढ़िया लग रहा भाई, रखो इसे रखो, तो इस तरीके से। तो ये पहली उपाधि आपको मिली थी? हाँ, ये हमें मिली थी। शुरुआती दौर में ना वसीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है हर किसी। जी। मैंने भी किया, आपने भी किया। जिस टाइम आप बता रहे हो कि 200 व्यूज आते थे आपके चैनल पे, तो एक ऐसा लगता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो मोरल भी डाउन होता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल होता है। ऐसा ही मन करता होगा यार बंद कर इस चैनल को, अपना 10-20 हज़ार की नौकरी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई मोमेंट है कि कभी ऐसा लगा? हाँ, मोमेंट ये है कि जब हमने दूसरी वीडियो बनाई थी, तो वो तीसरी वीडियो बनाई थी जो आज तक यूट्यूब पर आई नहीं है, वो हमने डाली थी, और ये समथिंग 2 से 3 घंटे वो डली थी। फिर उसके बाद हम घर से बाहर थे, बहुत पारिवारिक वीडियो बन गई थी वो,
तो उसकी वजह से हम घर से बाहर थे, तो फिर उसके बाद घर वालों ने कहा पारिवारिक कहाँ बनाते हो आप, तो ऐसे जुमले छोड़ते हो वो परिवार, बहुत ज़्यादा बन गई थी ना, तो कानों से खून आ जाए सुन, वो तो परिवार में बैठ के वो ज़्यादा बन गई थी, वो बहुत खतरनाक बन गई थी, वो ज़्यादा पर्सनल टॉपिक पे हो गई थी। आजकल रिलेट कर सकते हैं लड़के, तो इस पर वीडियो बनी थी, तो उसके बाद घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद लगा कि चलो यार इसे छोड़कर काम धंधा करे जाए, तो मैं तो चला भी गया था अपने एयर कंडीशन के काम पर। और फिर उसके बाद जब मामला सब ठंडा हुआ तो लोग कहने लगे यार मज़ा आता है तुम्हारी वीडियो देखने में, बनाना क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा, यार लोग बाग बोल रहे हैं चलो बनाते हैं, तब हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया। आपको देख के ना मार्केट में एक नया ट्रेंड आया कि हाँ जितनी गालियां दोगे या जितना अपना देसी टच रखोगे उतना वायरल होगे। अभी कहीं ना कहीं एक क्रिएटर है आमिर टीआरटी, अच्छा हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि राउंड 12 की फर्स्ट कॉपी है। फिर एक क्रिएटर और है सलमान, हाँ राउंड 2 सलमान हाँ, वो भी आपके कुछ ऐसे ही बताते हैं कि तो वो दोनों चैनल हमसे इंस्पायर होकर बने हैं और लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और गाली वाली बात ऐसी है कि शुरू में जब बच्चा एक उम्र में आता है तो उससे ये गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। हम देखो जब आप भी उस उम्र में होगे और हम भी उस उम्र में थे तो ये चीज़ें होती हैं। मैं तो अभी आपकी उम्र का हूँ मैं यार। ये देख रहा हो, समझ रहा हो हाँ। तो उस टाइम में वो चीज़ें हो जाती हैं, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो आदमी ठीक हो जाता है। जैसे हमने पहले शुरू में थोड़ा किया, इतना गंदा तो हमने नहीं किया था। आप खुला गंद बकते हो। मैंने आपकी वो इंस्पेक्टर मनोज वाली वीडियो देखी, मेरे कानों से धुआं आ गया। मैंने उठी बंद, ऐसे ऐसे एक्शन करते हो आप, वो सब वो आपको हंसाने के लिए करना पड़ता है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो फिर हंसी नहीं आ पाएगी ना। अच्छा कुछ ऐसा भी है कि ये रुड़की साइड की हवा में कुछ या पानी में कुछ ऐसा कि वहां से ये गालियां वगैरह, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर और है 9-2-11 अमजद, उनके बारे में नहीं हाँ वो भी शायद आपके पड़ोसी हैं, रुड़की से आप हैं और एक ही बेल्ट है ऑलमोस्ट। हाँ हो सकती है। रुड़की तो बहुत दूर हो गया हमसे, हरिद्वार की तरफ हो गया रुड़की। हम हैं मुरादाबाद से, मेरठ वाला रास्ता इधर है और मुरादाबाद वाला रास्ता उधर है। वहाँ कुछ ऐसी हवाएं चलती हैं क्या उस तरफ? हवाएं तो सब जगह चलती हैं और सब जगह का कंटेंट, वहाँ की जिसका कंटेंट ज्यादा वायरल हो जाता है उसकी हवा उधर को हो जाती है, और जिधर का नहीं होता वायरल तो वो उधर हवा चलती नहीं है। ये वहाँ की गंगा ज्यादा गंदगी वाली है, पानी कुछ ऐसा देती है? ना सब गंगाएं बढ़िया हैं और अपने अपने पॉइंट पे सब सही है। बट ये है कि ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट ये है कि बचपन में गलतियां हो ही जाती हैं हर किसी से, हमसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई होगी। बचपन में दूसरी तरह की गलतियां भी होती हैं। गलतियां तो बहुत सारी होती हैं साहब, पर यह है कि पब्लिक कौन सी गलती को आपने किया वो जो अक्सर हम लिखा हुआ देखते हैं बाहर सड़कों पे, बचपन की गलतियों से निराश ना हो, आपने की है वो गलतियां? सब करते हैं यार, हमने भी करी है कभी कभी। अच्छा तो मतलब वो जो आप इशारे करते हैं वीडियो में, वो कहीं ना कहीं आपसे खुद से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर होके ही चीजें निकलती हैं। मैं आपसे भी पूछ रहा था स्ट्रगल का फेस, कोई ऐसा यादगार मोमेंट? यादगार मोमेंट स्ट्रगल का वही है कि घर से बाहर निकलकर, जब घर वाले ही तुम्हें घर से बाहर निकाल दें क्या मैं कि चल भाई काम पे जा, तो वो उससे बड़ा स्ट्रगल आपका नहीं हो सकता। तो उस टाइम के बिहार पर वही सबसे बड़ा स्ट्रगल था हमारा, जो कि घर से हमें बाहर रहना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम नहीं समझते थे घर वाले क्या कर रहे हैं, कि ये गंदी वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस टाइप का माहौल था। तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा घर वालों को कि अरे ये सही है, लोग घर पे आने लगे, मिलने लगे, सेल्फी लेने लगे, वो कह रहे अच्छा ये है सीन। और फिर और ज़्यादा हो गया जब पैसा आने लगा कि अरे चाहिए लौंडा पैसे कमा रहा है, अच्छा ही क्या ठीक। पर ऐसा भी देखने को मिला है वसीम, लोग कहते भी हैं, मैं कमेंट भी मैंने पढ़े, रिसर्च की हमारी टीम ने, कि राउंड 12 जो है ये अब अंधे हो चुके हैं पैसे के चक्कर में। अब जो फैंस हैं फैन को ढंग से जवाब नहीं देते, वीडियो में एटीट्यूड दिखा देते हो, सेल्फियाँ नहीं खिंचाते, गाली बक देते हो साइड पे। अभी जैन को देखा बॉम्बे में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो खुलेआम माइक पे, वो चाहते थे ना वो चीज़ लेना, हम तो देना नहीं चाहते थे। हमने तो कहा भी था उनसे कि देखो मत बुलवाओ, तो वो कह रहे नहीं चाहिए, हमें कंटेंट चाहिए, तो हमने दे दिया उनको कंटेंट।
अब कोई चाहता है, हमारे फैंस हमसे खुद कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी गाली बक दो, तो हम बक देते हैं प्यार में, सीरियस मत लेके जाना। आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई, जो आपके व्यूज़ हैं बहुत अच्छे, मिलियंस में व्यूज़ हैं, फैन बेस बहुत अच्छा है। तो कुछ ऐसा दिमाग में रहता है कि यार नेक्स्ट कंटेंट हमें क्या बनाना है, इस एक कंटेंट से सीखते हो कि अगले पे हमें कहाँ जाना है? जाहिर सी बात है, आप हमारी कोई सी भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें अगला कंटेंट हमारा सबसे बेस्ट ही कंटेंट निकल कर आया है अभी तक। क्योंकि हम ज़्यादातर देखो, हम 6 महीने 1 साल में वीडियो लाते हैं। और हाँ, लोग आलसी भी कहते हैं आपको, कहते हैं ये आलसी नहीं है, इन्होंने क्योंकि मोटा कमा लिया, उसे रॉयल्टी खाए जा रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आगे काम करने की, निकम्मा भी कहते हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। कभी साथ रहोगे तो पता चलेगा कि कितना कमाया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं हमने बुर्ज खलीफा खरीद लिया थी, पर ये है कि साथ में रहेंगे तब पता चलेगा कि हमने कितना कमाया। आधे से ज़्यादा कंटेंट, जब हम 1 घंटे का कंटेंट बनाते हैं तो आधे से ज़्यादा पैसा उसी में घुस जाता है। फिर 30 लोगों की टीम है, तो सही है, ठीक ठाक है, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कमाया, कमाया है, ठीक कमाया है, इतना नहीं कि अंधा कमाया है। अभी जैन को लेके बातें चल रही थी कि जैन बिग बॉस में जा रहा है, कुछ था ऐसा या? हाँ, उसका कुछ आया था, बता रहा था मुझे कि आया है, जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैंने बोला उसको जा भाई, और ये चीज़ मिल रही है तो ज़रूर जा। तो फिर लास्ट मोमेंट पे, वो थोड़ा मुंडी आदमी है, तो उससे मेकर्स की कुछ बात हो गई थी, तो फिर उसने कैंसिल ही कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा। आपको नहीं लगा कभी ऐसा कि यार इसे ऑफर आ गया मुझे नहीं आया? आपकी जली नहीं? बहुत जली थी, कसम से कह रहे हैं, बहुत जली थी, पर कोई नहीं। ये आजकल जो हवा चल रही है, यही चल रही है ना, हर कोई तीसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मैं बिग बॉस चला जाऊं। बिग बॉस जाता हूँ, लोग अपने एमएमएस बनवा रहे हैं, खुद लीक कर रहे हैं। ये कब हो रहा है? ए कैमरामैन, मेरा ही बनाना एक। तो कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं, कि यार मुझे हाँ, ऐसा, मुझे जाना है? मुझे जाना है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे क्यों नहीं आया। ये मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है। जो काबिल है उसको अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। जब मुझे आएगा तो मैं अपने आप को काबिल समझूंगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा था एमएमएस नहीं बने या लीक नहीं हुए? अक्सर ना बने ना लीक हो, अच्छी बात है। पहली बात तो हम ऐसा कोई काम करते नहीं है। बहुत सी वीडियो में मैंने देखा आपके झुके हुए रोल भी होते हैं, आप झुकते भी हाँ, हो। वो लोगों के लिए करना पड़ता है, लोगों को हंसाने के लिए झुकना भी पड़ता है, घुटनों पे भी आना पड़ता है, अच्छा, और गलारा भी करना पड़ता है। जो कैमरे की मेहनत सब लोग देखते हैं, वीडियो आया 1 घंटे का, सबको अच्छा लगा, तालियां बजा दी, पर उसके आगे पीछे बहुत मेहनत होती है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो है कि मसाला आप क्या डाल रहे हैं, आप स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल, और फिर शूटिंग भी होती है। तो क्या प्रोसीजर किस तरह का रहता है, एक स्क्रिप्ट में कितना टाइम लेते हैं आप लोग? स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट का एक आइडिया में जितना टाइम लगता है, अगर आइडिया जल्दी आ गया तो उस पर काम जल्दी होने लगता है, और आइडिया आया और उस पर सब लोगों की सहमति नहीं हुई तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि मेरे को कोई आइडिया आया है, मुझे कोई आइडिया आया है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी समझ में आना चाहिए, तीनों को समझ में आना चाहिए, तभी उस पर अच्छा काम हो पाएगा। अगर एक को समझ में आ रहा है, 2 को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं काम में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसको सामने वाले को पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है, एक को भी नहीं पता चलेगा काम के बारे में, तो वो रहेगी यार, मिसकम्युनिकेशन रहेगी। पर अभी आप कह रहे हो कि आपके कैप्टन जैन सैफ ही हैं। हाँ, भाई कैप्टन की तो चलती है। हाँ, अगर वो कहते नहीं भाई आइडिया भी उसका बनेगा भी। कैप्टन है, बट वो ऐसा कैप्टन नहीं कह सकते कि भाई सब चीज मेरी है, ये ऐसा वाला नहीं। मतलब नहीं मानते आप उसके कैप्टन तो है वो टीम का। अभी तो आप कह रहे हो। यार ये फंसाए जा रहे हैं बातों में। तो मेरा कहने का मतलब है वो कैप्टन है, सही, नाम का ना, काम का भी है। ये नहीं है कि नाम का। अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है, उसकी राइटिंग अच्छी है, बढ़िया है, पर ये है कि हमसे भी डिस्कस करता है। वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमसे डिस्कस करके ही डिसीजन लेता है, उस तरीके का कैप्टन है। ये नहीं है कि वो बोलते हैं ना, मैंने बोल दिया तो लास्ट, तानाशाही नहीं है। हाँ, कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, काम खत्म, वो नहीं है उसमें। अच्छा, बैठ के आराम से बात करता है। आपसी प्यार है आप लोगों में? हाँ, बढ़िया। कैसे वाला? कैसे वाला भाईचारे वाला कैसे वाला? पैसे वाला। ना, बढ़िया है, जो भी है अच्छा है, एक दूसरे को समझते हैं, और कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो उस पर बैठकर हम बात कर लेते हैं। चाहे उसमें अभी बात, जैसे कि अभी लड़ाई हुई तो 1 महीने बाद
बात हो, मगर बात होती है उसके बाद ही काम शुरू होता है। बहुत से आप है ना आइडिया बिल्कुल ऐसे निकाल के लाते हो, मतलब निहायती छिचोरे। एक मैं वीडियो चिचोरा चिचोरा कौन सा हमारा आइडिया लगा आपको? एक मैं आपकी रील देख रहा था शायद। हाँ, रील की बात हाँ, कर रहे जैन नहा रहा है पूल में। हैं। हाँ, जैन नहा रहा है, कौन नहा रहा है वो? नाजिम और जैन नहा रहा है पूल में। हाँ। हाँ, और वो एकदम से किसी चीज पे चीज पे खड़ा हो जाता है, लेट जाता है। तो बिल्कुल सही। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? मैं वो सोर्स जानना चाह रहा हूँ। ये शातिर दिमाग किसका रहता है? आपका रहता है, जैन का रहता है? सबका ही है आजकल, तो सबका ही शातिर हो रहा है इस टाइम दिमाग। अच्छा, तीनों के दिमाग में गंद भरा हुआ है। कह सकते हो। कह सकते हो। और ये वाली क्रिएटिविटी तीनों को जाएगी। और जब लंबी स्क्रिप्ट होती है वो लिखता कौन है? आपकी टीम होगी, राइटिंग टीम? देखो, लिखता जैन है, उसको फ्रेम, डायलॉग डिलीवरी और बैठ के डिस्कस होता है कि हाँ ये अच्छा है, इसको रखते हैं। और स्टोरी वाइज उसको राइटिंग में बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली जैन को लिखने में बड़ा मज़ा आता है, तो हम लिखवाते उससे ही है कि बताते हैं हम, लिखता हुआ है। और लिखने के अलग पैसे लेता है? नहीं नहीं, मतलब वो लिखता है पूरा प्रॉपर, जैसे बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमने डायलॉग बता दिया तो वो रख लेगा, उसने बता दिया डायलॉग रख लिया, नाजिम बताएगा, मैं बताऊंगा और टीम के लोग बताएंगे। पर वो कॉन्सेप्ट में उतार के लाने का काम वो उसका है पूरा, एकदम स्टोरी वाइज से लेके नीचे तक, डायलॉग डिलीवरी सब यहाँ से ले लिया, उसको फ्रेमिंग करना, पूरा प्रॉपर बना देना। तो मुनाफे के 3 हिस्से में एक इंसेंटिव भी बनना चाहिए ना, अलग। ज्यादा मेहनत हाँ, होगी ना? सबको मिल रहा है पूरा। नहीं, मेहनत उनकी ज्यादा हो गई ना फिर। हाँ हाँ, तो स्टोरी मिलता है, राइटिंग। ज्यादा मिलता है उसको, टेंशन। अच्छा, मतलब बराबर नहीं बांटते आप? यार ये पर्सनल जा रहा मामला। हाँ ठीक है, सही है, अच्छा मिल रहा है सबको। अच्छा, मैं मास्टर जी से बात कर रहा था। मास्टर जी हैं हमारे सेवेंजर। हाँ हाँ हाँ, काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल बढ़िया। आप दोनों ना सिक्के के बिल्कुल ऐसे पहलू हो। उनका कंटेंट होता है बिल्कुल शरीफ, पारिवारिक है। हाँ, पारिवारिक। और आपका कंटेंट देख के वो कहीं ना कहीं अंतर्वासना की याद आती है, अंतर्वासना.com। चलो अच्छी बात है, कुछ तो आ रहा है। तो उनसे मेरी बात हुई। उनकी भी बहुत अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, 30 के आसपास लोग उनके पास भी हैं। हाँ, तो उनका कहना ये था कि उनकी टीम में जो पीछे के लोग हैं उनकी मेहनत अलग है, हमारी मेहनत अलग है। तो ये सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ वसीम भाई कि जो कैमरे के पीछे लोग हैं उन्होंने कभी कहा कि यार फेमस तो ये हो रहे हैं, हम तो मेहनत असली कैमरे के पीछे वाले लोग करते हैं, एडिटर आपकी करता है, कैमरामैन करता है। बिल्कुल। तो कभी उनकी जली नहीं कि यार मेहनत हमारी भी है पर हमारा कहीं कुछ नहीं है? उनकी क्यों चलेगी, उनको पैसा मिल रहा है। अच्छा, वो पैसे के लिए काम करते हैं? जाहिर सी बात है, कैमरामैन कोई फ्रंट पे थोड़ी आएगा। नहीं, कई बार होता है आज के दौर में हर कोई चाहता है कि हाँ नाम भी हो जाए, अब पैसा भी देखो, हो जाए। हर कोई चाहने से कुछ नहीं मिल जाता है किसी को, उसको फ्रंट पे आकर खेलना पड़ता है। अच्छा, आप चाहत की बात कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी चाहत जो आप चाहते हो कि राउंड टू एल में रह के पूरी हो, कैप्टन बनने की? कैप्टन तो देखो एक ही है, तो उसको ही रहना देना चाहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि फिर बहुत सारे मसले ख़राब हो जाते हैं, फिर मुझे पूरी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक करनी पड़ेंगी। तो मैं चाहूँगा कि वो कैप्टन वही रहे, जो मेरा रोल है मैं उसको बाखूबी निभाता रहूँ। ये तो ह्यूमन नेचर है ना। जब हमें लगता है कि हम कॉम्पिटेंट हैं और हम इस सीट को डिजर्व करते हैं, तो लगता है कि यार वो कहते हैं ना गद्दी का दावेदार। गद्दी का दावेदार तो तीनों हैं, बट यह है कि अच्छी बात है, वो अगर अच्छे से चला रहा है उसको तो उसी के पास रहने दी जाए। अगर नहीं चलेगी तो फिर सरकारें गिर जाती हैं, तो है भी क्या चीज़। गिराने वाला कौन होगा? मेजोरिटी। नाजिम या वसीम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, एक बड़ा फेमस डायलॉग देखा था ना शूट आउट एट वडाला में, कि वो भी किसी को हटा के यहाँ तक पहुंचा है। मिर्जापुर में हमने देखा गद्दी के पीछे पीसीआर खड़ी है कि नीचे। कुछ ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि वो यहाँ से सीधा पीसीआर, सीधा चलो बेटे। बहुत गलत बोला तुम, मैं बातों बातों में धमकी दे रहा हो तुम, हैं? बातों बातों में निचोड़ लूंगा मैं आपको, वो पता सही नहीं लगेगा। है, ऐसे ही निचोड़ रहा हो। आपकी एक सीरीज थी 2021 में, ज़ोंबी द लिविंग डेड। जब ये यूट्यूब का सबसे ट्रेंडिंग वीडियो बना, तो जाहिर सी बात है खुशी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? तीनों को। मायूस भी होता है एक ना। नहीं नहीं नहीं, क्यों मायूस होंगे? सबके सीन अच्छे थे, सबका
कोई ना कोई डायलॉग वायरल हुआ, वो एकदम पूरी टीम की मेहनत, और मेहनत इस कदर रंग लाए तो फिर खुशी होगा। नहीं, ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं जल जाती है। अब देखो जल जाती है तो वो अंदर ही रह जाती है, अब क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब जली थी। मेरी क्यों जलेगी? मैं तो बड़ा बेहतरीन इंसान हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ। कभी फुर्सत में मिलोगे तो समझाऊंगा। फेम के साथ ना वसीम भाई जिम्मेदारियां भी बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। जो आपने आज तक पूरी की नहीं। मैंने तो करी है अभी तक। अच्छा, की है आपने? तो कभी आपको ऐसा लगा नहीं कि यार आप गलत मैसेज आप दे रहे हैं करोड़ों फैंस को, गलत इम्पैक्ट भी आ रहा होगा किसी ना किसी पे? जैसे आप गालियां दे, अभी जैसे मैंने कहा कि भाई अंडरस्टूड है आपका फैमिली कंटेंट नहीं है, बिल्कुल। घर बैठ के आप नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपका खैर ठीक है, आपकी नीच है वो, और ऑडियंस पसंद करता है। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भी मेरा ऑडियंस बने, मैं ऐसा कंटेंट भी बनाऊं जिसमें गालियां ना हो? 5 साल 10 साल के बच्चों के लिए हमारा कंटेंट नहीं है, ये हम बार बार बोल चुके हैं। आज की डेट में जो डाटा कहता है 40% यूजर हमारा इस एज ग्रुप का है, 12 से नीचे का। हमारा ना, हमारा तो बहुत ऊपर। नहीं, जो टोटल एवरेज है यूट्यूब की, 40% ऑडियंस 12 साल से कम एज का है। हमारा कंटेंट जो है ना बच्चों को समझ में नहीं आएगा। हमारा कंटेंट देखने के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा। आप वार्निंग लगाते हैं? वार्निंग? हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एडल्ट वार्निंग लगाते हैं आप? हाँ देखो, एक चीज़ है कि भाई हमारा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है कि भाई हम सबके लिए बना रहे हैं कंटेंट। हम वही कंटेंट बना रहे हैं जो लोग समझ पाएँ। अब आप देखते होगे, क्योंकि हम थोड़ा सा साइंस फिक्शन डालते हैं, तो 5 साल के बच्चे को तो साइंस फिक्शन आगा नहीं, कहाँ से कौन ट्रैवल हो गया। तो कंटेंट हमारा उसी भी यहाँ पे है कि भाई जेन्युइन लोग देखें, जिनको चीज़ें समझ में आती हों, जो थोड़ा सारा मैच्योर आदमी हो, मैच्योर हो, समझते हो सारी चीज़ों को। तो हम उन्हीं के लिए कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई कि गाली दे के फेमस, तो मैं मानता हूँ कि क्या ही उखाड़ लिया तुमने। आपको क्या लगता है, आप जो हमारा यूथ है, यंगस्टर है, वो कहते हैं आज का हमारा यूथ कल का भविष्य है। बिल्कुल। तो आप यूथ को कैसे देखना चाहेंगे कि आपका हर तीसरा ऑडियंस ऊपर वाले का नाम लेता हुआ दिखे, या वो कहता हुआ दिखे तू थोड़ा सा? देखिए, ये तो उसके अंदर जब वो 12 साल 13 साल का होता है, वो तो खुद आ जाता है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है वो चीज़। क्योंकि जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ से ही इंस्पायर होकर चीज़ें करते हैं। ये नहीं है कि हमने यूथ को ख़राब कर दिया। यूथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करा हुआ है, जब भी यूथ उस चीज़ में है। मैं चाहूँगा कि भाई यूथ जो आगे बढ़ रहा है, वो ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम इसे देखकर, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो से लड़का मेरा ख़राब हो रहा है। नहीं, वो हमारी वीडियो से ख़राब नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी ख़राब है। अच्छा, आप यूथ को खराब कहना चाह रहे हो, नक्कारा, नल्ला? आजकल के टाइम में अगर आप अपनी लाइफ को देखो, तो जब आप उस 15 साल या 16 साल या 13-12 साल की में रहे, तो हर कोई गाली बकता है। दोस्ती यारी में हर कोई प्यार से तो बुलाता नहीं है, सर आप इधर आएंगे, आप बैठेंगे, ऐसे तो बात करता नहीं है एक दोस्त। दोस्त तो वही ऐसे ही करता है ना। तो बस यूथ को तो वो चीज़ है, पर हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं आगे बढ़ने के, अच्छे काम करने के लिए। ये नहीं, अब जब हम अच्छी चीज़ बताते हैं, तब तो कोई आगे नहीं कहता कि भाई यार ये बढ़िया चीज़ बताई तुमने। गालियों को पॉइंट आउट क्यों कर लिया जाता है, वो भी चीज़ है। अब हम कहेंगे कि भाई नौकरियां नहीं है, उस बात पे कोई बात नहीं करेगा। हम कहते छोकरे नहीं हैं तो उस पर करेंगे, उस पर कह देंगे अरे ये बात कैसे बोल दिया आपने। तो आप बुरी चीज़ों को भी पकड़ रहे हो, अच्छी चीज़ों को भी पकड़ो, आप दोनों को बैलेंस करके रखें। आप एक पॉइंट, बैलेंस तो आपकी वीडियोस में दिखता ही नहीं है ना। आप थोड़ा बहुत, हमारे में बैलेंस है। अगर आप अब देखेंगे आदिमानव देखो, उसमें बैलेंस है। आदिमानव में 1959 देखो, उसमें बैलेंस है। बहुत अच्छी वीडियो। आदिमानव में तो आपका जो विजुअल रेशियो है वो परसेंटेज कुल 40% रह गया था, ऐसा मेरे को बताया टीम ने, कि उसको इतना प्यार नहीं मिला आदिमानव को, उसमें आपकी गालियां कम थी। सर्च करिए जरा कितने व्यूज है उस पर। नहीं 80 मिलियन तो है उस पर, 80 नहीं, बाकियों के मुकाबले जहाँ आपने बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज़ तो ऊपर नीचे होती है। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं है कि भाई सारे ही सक्सेसफुल होंगे, कुछ थोड़े से डाउन भी रहेंगे ना।
तो कोई नहीं, हमारे 80 मिलियन 50 मिलियन आए बहुत है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस पे पहुंच जाए वीडियो, ऑडियंस उसका एंजॉय कर ले, मजे ले ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, 50 मिलियन पे राउंड टू कितना रेवेन्यू उठा लेती है यूट्यूब से? ये नहीं पता, क्योंकि हमारे जो ना येलो डॉलर पीछे पड़े हुए हैं और कॉपीराइट, तो हम आपको कितना मिल जाता है? हम मोनेटाइजेशन उसी को 3 गुना कर लेंगे ना, 3 हिस्से ही तो करते हो। यार कैसे बताऊं तुम्हें, मोनेटाइजेशन से तो कुछ नहीं आता हमें जो भी आता है स्पॉन्सर से आता है। मोनेटाइजेशन से आप कुछ कमाते ही नहीं। स्पॉन्सर मिनिमम कितने का उठाते हैं? नहीं, हो सकता है आपको क्लाइंट भी मिल जाए तो पर्सनली आके मिल लेना। कॉमेडी में ना कंटेंट में बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक मुझे लगता है दायरा होना चाहिए। आपका क्या कहना है? दायरा होगा तो फिर कॉमेडी नहीं हो पाएगी, मेरा मानना ये है। कच्चे में उतरना ही पड़ेगा। ज़्यादा कच्चे में मत उतरो, आप ठीक ठाक में रहो, पर ज़्यादा कच्चे में मत उतरो। ये तो आपका कहना है, और राउंड टू हेल की तरफ से सभी लोगों का क्या कहना है? आई थिंक मुझे लगता है यही कहना होगा कि ज़्यादा कच्चा ना जाएं, आप हल्का कच्चा हल्के पक्के में रहें, मस्त रहेंगे। ऊपर ऊपर रहें, नीचे ना उतरे। नीचे ना उतरे। आज के सोशल मीडिया क्लाइमेट में ना ट्रोलिंग बहुत देखते हैं हम, नेगेटिविटी। मान लो आपको फेमस होना है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर गलत बोलना शुरू कर दो, ठीक, लोग ऐसा करते करते बिग बॉस भी पहुंच गए। समझ रहा हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये तरीका ठीक है फेमस होने का? देखो, और ये लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म तो नहीं है। लॉन्ग टर्म वही चीज़ है जो आप खुद से क्रिएट कर कर और पब्लिक को दिखाते हो, और पब्लिक उस पर कैसा रिएक्शन देती है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो अगर आप दिखाते हो तो वही सक्सेसफुल है। अगर लड़ाई करके जाना, ये करना, तो वो मुझे लगता है ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते आप, शॉर्ट टर्म ही रहोगे। अभी बिग बॉस का दौर चल रहा है, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हर तीसरा यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर सोचता है मैं बिग बॉस के स्टेज पर चला जाऊं। तो तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, कोई एमएमएस लीक कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई लोकेशन मांग रहा है। इस तरह की आपके दिमाग में आया कुछ ऐसा ख्याल कि मन तो आपका भी होगा बिग बॉस जाऊं? मुझे ऐसे फालतू सवाल नहीं आते कि मुझे कंट्रोवर्सी करनी है या मुझे एमएमएस लीक करना अपना, क्योंकि अपना सीधा सा फंडा है, हम जब भी जाएंगे अपने टैलेंट पे जाएंगे। आप जा कहाँ रहे हो? राउंड 12 पे मौका आया भी तो वो जैनसेफ ही ले गया, वसीम तो रह गया। कोई बात नहीं, तो ये कोई बात हो गई कि मुझे आ गए? नहीं, आ गया मुझे भी, तो उसका टाइम लगेगा। उसका एक्शन प्लान क्या है? 2 इन्फ्लुएंसरों को पकड़ना है, उन्हें मारना है। वो 2 कौन कौन है? पकड़ लेंगे किसी को भी जिसका कुछ ना चल लिया होगा। अभी जैसे एक झगड़ा हुआ, बन्नी की पिटाई की 2-3 लोगों ने, इन्फ्लुएंसर है बन्नी। ये बन्नी का नहीं पता। एक दिल्ली का झगड़ा है, उसमें एफआईआर भी हुई। चलिए, अब मुझे लग रहा है आप है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए हो। मैं क्यों कंफर्टेबल? मैं तो फुल कंफर्टेबल। कि शायद मैं बाल की खाल निकाला, वो तो काम है हमारा, पुलिस वालों का भैया यही काम है, कि कहीं ना कहीं से चीजें निकाल लें। एक छोटा सा रस्सी का सांप भी तो हम भालू का शेर भी बना देते हैं। देखा, आ गया अंदर से। कि बता तू ही शेर है। चलिए एक छोटा सा ना रैपिड फायर खेलते हैं, आपको थोड़ा सा बीपी कंट्रोल आएगा। बीपी मशीन लेगा ये, इन्हें चेक करा, एकदम स्ट्रांग है। बल्ले मेरे ज्यादा हैं। ठीक है तो भाई तुका लेते हैं। अगर आप क्रिएटर ना होते तो क्या होते? एसी ठीक कर रहे होते? हाँ, तो बचपन से आप करते आए, मतलब यही सोचा था? नहीं, सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, पर ऐसा नहीं है कि आप जो सोचते हो वो होता है। सोचा था मैं एक कंपनी का मालिक हूँगा, मैं हूँ, और मर्सिडीज मेरी होगी, मैं उसका ओनर, वो भी नहीं है अभी, आते आते आ जाएगी। अभी आऊँगा, मर्सिडीज वाली बात पे गया। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो और होती वही है जो आपके किस्मत में होता है। सबसे पसंदीदा आपकी सीरीज कौन सी है राउंड टू हेल की?
राउंड टू हेल की आई थिंक, पसंदीदा आपकी? हाँ मेरी तो, मुझे सबसे बेस्ट जॉम्बी, और फिर उसके बाद 1959, और फिर उसके सबसे बाद बेकार? जो 25 मिलियन से नीचे होगी वो बेकार ही जैसे है 2-4 वीडियो हैं 25 मिलियन सबसे ज्यादा रिवेन्यू किसने दिया? जिस पे 120 मिलियन है। कितना दिया? ये रैपिड फायर। ये नहीं पता कर सकते आप, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बॉलीवुड का या वेब सीरीज का कोई करेक्टर जिसमें आपको लगता है कि यार हाँ मेरी झलक है उसमें, या उसकी झलक मेरे अंदर है? चुलबुल पांडे। अभी गवर्नमेंट ने ना हाल ही में सारे बेटिंग एप्स को बैन कर दिया। इसमें मेरा कोई दो राय नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी। आधे इन्फ्लुएंसरों की दाल रोटी बंद हो गई। आपको क्या लगता है, ठीक है? ठीक भी है, और बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, देखो जो भी चीज़ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाई अपने रिस्क पर जो भी करें। तो अब ये है कि 18 साल का लड़का अगर खेल रहा है तो उसको इतनी समझ तो है कि भाई मैं क्या खेल रहा हूँ, उसको भी करोड़पति बनना है, समझ रहे पर हैं? टेम्पटेशन तो आप लोग हाई कर रहे हो ना। आप कह रहे हो जुप्पी खेलो, आपके उसमें स्पॉन्सर ऐड आते हैं। अब हमने जितना जुप्पी बोलना खेलो, था, ड्रीम जितना 11 करना खेलो। था हमने कर दिया। अब हम नहीं करेंगे। नहीं वो तो आप कर ही नहीं सकते, आप करेंगे तो आप जेल जाएंगे। हाँ तो हम कर ही ना रहे ना, सॉरी, माय बैड। अभी पीछे एक गाड़ी चोरी हुई फॉर्च्यूनर नाजिम की। ठीक, कहाँ है सर वो आजकल, पता नहीं चल रहा उसका। तो वो तो आप बताओगे। पुलिस वाले ही हैं, बताएंगे हम। वाह, क्या बात है। खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है उस गाड़ी चोरी के पीछे वसीम का हाथ था। और वो मैंने कुछ नहीं करा उसमें, तो मेरा ही सामान चला गया। 3 लाख का बैठे बैठे झटका दे दिया मुझे। नहीं, ऐसा मेरी टीम कह रही थी कि वो शायद मेरठ में आपने कटवा दिए कहीं पे। मैं अपना सामान ही कटवा रहा हूँ। वो तो निकाल लिया होगा ना आपने? ना ना ना, चली गई वो यार, लौंडे ने बड़े उससे ली थी। एक जगह ना आप एल्विश को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो कि गरीब लोगों का तो सिस्टम होता है, रोला अमीरों का होता है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, तो सीधी- लोगों ने पॉइंट आउट गलत कर लिया। मैंने खुद देखा है। हाँ देखा होगा आप। गाड़ी में आप बैठे हैं, अगर आपने वो सही से देखा होगा तो वो आवाज जो है पीछे से आई है। आवाज तो आपकी है वो। नहीं, वो पीछे से भी आई है एक आवाज, तो उसको बस मैंने रिपीट किया है। वहाँ- ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भाईचारा टॉप ऑन टॉप है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्विश के सहारे कुछ फेम लेने की कोशिश की अरे गई हो? सर, हमें ना चाहिए। हमारे पास जितना बहुत है। मतलब रोला है। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया रोला है, मस्त है। सिस्टम से ऊपर है रोला। ये तो ऑडियंस जानती है कौन क्या है, आपको हम क्या नहीं लगता कह है? सकते। आपको क्या लगता है? हम कह ही नहीं सकते ना कुछ, भाई किसी दूसरे की ऑडियंस क्यों हट करनी। आपको क्या लगता है जो राउंड टू हेल का कंटेंट है वो ओवर एक्टिंग की वजह से रिपीटेटिव हो गया है कि एक ही चीज बार बार आ रही है, या कुछ फ्रेशनेस है आपके कंटेंट में? अभी आपने कहा कि भाई बोर हो गया। पहली बात तो 1 साल में कंटेंट आता है, और उस मुझे नहीं लगता कोई अभी राउंड टू हेल्थ से बोर हुआ है। अभी भी लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, यार वीडियो जल्दी लाया करो, जल्दी बनाया करो। तो लोगों में वो रुचि हमेशा बनी रहेगी कि राउंड टू हेल्थ वीडियो जब भी लाता है एक नंबर लाता है, कुछ नया लेकर आता है। साल में एक वीडियो लाता है, पर लाता ऐसी है कि मजा आए, और 11 महीने बैठ के खाता है। कह सकते हो। अभी मैंने लोन लिया थोड़ा सा, बताऊंगा बाद में। वो भी ना भरा मैंने। अभी मैं बात कर रहा था, एक कंटेंट क्रिएटर है सेवेंजर। हाँ, आपको उनकी स्ट्रेटेजी को लेके कुछ कहना चाहेंगे? अब उनकी स्ट्रेटेजी का मुझे पता ही नहीं है ना। नहीं, आप देखते हैं तो एक होता है ना, आप भी सीनियर यूट्यूबर हैं, तो एक वो होता है कि अगर इसमें वो ये होना अपने चाहिए। जोनर में अच्छा कर रहे हैं, वो बढ़िया है, उनका वो जोनर है तो वो बढ़िया कर रहा है, अच्छा करते रहना चाहिए ऐसे ही। किसी क्रिएटर को आप कोई सलाह देना चाहें कि यार इसको ऐसा नहीं, इसको ये करना चाहिए, सबसे आपकी पसंद का क्रिएटर? सब बढ़िया कर रहे हैं मेरी पसंद के तो। पुनी सुपरस्टार? छोड़ो, मैं नहीं कहूँगा, वो बेचारा इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है मैं कुछ बोलूँ, और वो 40-50 वीडियो बनाकर मेरे ऊपर फेंके। पूरव झा एक यूथ सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो शॉर्ट टर्म रिलेटेबल हैं या आगे तक वो बढ़ेंगे?
नहीं, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है लड़का। और इस टाइम जो वो कर रहा है, मुझे लगता है अगर वो टाइम के हिसाब से ऐसे ही चलता रहेगा वो बहुत आगे जाएगा। और माशाल्लाह बहुत आगे भी जा चुका है और बहुत ही बढ़िया कर रहा है। अब तक मैं मानता हूँ अगर कंटेंट ठीक ठाक बना रहा है, कोई बढ़िया कंटेंट बना रहा है तो पूरब जा बना रहा है। कैरी मिनाती, कैरी मिनाती तो ऊपर चला गया वो। आपको क्या लगता है कि जो अभी वो जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं वो सही जा रहे हैं, बिल्कुल। या अननेसेसरी ट्रोल करते हैं लोगों को अपने व्यूज के लिए, वो किसी को भी लेके बैठ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसका। अगर आप कंटेंट देखो तो बहुत अच्छा होता है। और ये नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दिया, वो काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी बड़ी टीम है भाई की, और बहुत ही सारी चीज़ें परमिशन वगैरह से होती हैं, तो वो बहुत ही अपर लेवल से करता भाई। कोई ऐसा क्रिएटर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो कि हाँ यार, आपकी फॉलो लिस्ट में कितने क्रिएटर हैं? मेरे क्रिएटर मेरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं मेरे, तो सब ज़्यादातर दोस्त ही हैं, सब कैरी हो गए, बहुत सारे क्रिएटर हैं। मैं निकालूंगा तो कम से कम आशीष चंचलानी, कैरी, थगेश, बहुत सारे हैं। तो कोई ऐसा कि हाँ यार ये तो भाई मेरा बिल्कुल खास दोस्त है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? सब दोस्त ही हैं, सब लोग एक दूसरे से सब दोस्त हैं, अच्छे से बात होती है, जब भी मिलते हैं अच्छे से बात होती है। पूरा क्या नाम है उसका, थगेश से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है और बढ़िया हालचाल चलते रहते हैं मेरे। बहुत और भी बहुत सारे से हैं भाई, किसी का नाम ना ले पा मैं रहा हूँ नाम ही तो चाह रहा हूँ। तो वो ऑफेंड ना हो। ऑफेंड तो अभी करूंगा। ये भी है। कोई ऐसा क्रिएटर भी होगा ना जिसे देख के लगता होगा यार किसकी शक्ल देख ली, कैसे ये फीड में आ गया, है ये। इसका मिस कॉल क्यों आ गई, इसकी कॉल क्यों आ गई? ना उसका तो नंबर ही ना मेरे पास। कौन है? अब बस रहने दो। नहीं, हिंट तो मिले ना, क्योंकि हो सक चैनल के माध्यम से अवेयर हो जाए। मैं गाली बना के कंटेंट से वायरल नहीं हुआ हूँ, बस पब्लिक जानती है कौन है। सर मैं चाहूंगा भाई कमेंट करके जरूर बताएं। अरे यार ये बोल के मैंने और उसे हाइप दे दी यार, शिट। जैन सैफी के लिए कुछ आप कहना चाहें? जैसे कि क्योंकि मुझे सूत्रों के हवाले से मेरे पास कुछ रिपोर्ट है। क्या? मैं आप कुछ कहना चाहें, अच्छा बुरा भला? मैं क्यों कहूँगा उसे पूरा, कुछ भी मतलब आप प्यार दिखाना चाहें, हाँ, गुस्सा तो करना प्यार, चाहें? आई लव यू मेरे ब्रो। नाजिम के लिए दोनों में से एक तरफ जाना पड़े तो वसीम किस तरफ जाएगा? मैं दोनों को एक ही कश्ती में लेके चलूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तुम अलग अलग जाओ। अभी मेरी जो रिसर्च टीम कह रही थी कि आपस में आप तीनों में कुछ मनमुटाव सा देखने को मिल रहा है, कि शायद आगे काम भी साथ ना करते हुए नजर आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगली वीडियो में सब ये क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में तीनों भाई साथ आएंगे और धमाल मचाएंगे यूट्यूब पर। ये जो राउंड 12 का सफर है, ये 3 तक सीमित रहेगा, या कोई चौथे की एंट्री भी कि हाँ अब काम बड़ा करना है, वीडियो में कुछ नहीं, नया अभी लाना तक तो देखो 3 ही चेहरे हैं, तो मुझे लगता है अगर हम इन्हीं के साथ जाएं, और भी लड़के हैं हमारे साथ छोटे, वो भी आ रहे हैं हल्के हल्के, उनके भी चैनल हैं, वो भी बना रहे हैं अच्छा कंटेंट, तो उनका भी अलग कंटेंट बन रहा है। और हमारा तो राउंड 12 में मुझे लगता है तीनों ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, तो तीनों रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कभी ऐसा नहीं लगता इन्हें, बाकी जैसे मैं भी नाम ले रहा था, आमिर का नाम लिया, सलमान का नाम लिया, इन्हें देख के कभी लगता होगा यार ये तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, हमारा ऑडियंस खा रहे हैं? ऑडियंस तो गया होगा उस तरफ। ऐसा कुछ नहीं, देखो कोई भी आप तो आलसी लोग हो, सेम टेस्ट वो दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई आप बिस्लरी पी रहे हो, बिस्लरी नहीं मिल रही है, कॉफी ना पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस गया, तो आपका ऑडियंस भी कहीं ना कहीं, आप तो रेगुलर होते नहीं हो, बिल्कुल ये लोग रेगुलर हैं, तो आपका ऑडियंस खा रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारी ऑडियंस देखो जो हमसे जुड़ा हुआ है पीछे से, जब से हमने स्टार्ट किया है, आप पीछे से जोड़ते मतलब फैन लोग हैं जो हमें जब से देख रहे हैं, जब से हमने स्टार्ट किया है, तो वो कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। ये क्या था जो हमसे पीछे से जुड़ा हुआ है? मतलब वो मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई जो हमें शुरू के से देख रहा है, अच्छा शुरुआती दौर से, हाँ शुरुआती दौर से देख मुझे लगा रहा है, पीछे से पता और नहीं जो अब से देख रहा है वो हमें जानता है कि भाई हम क्या हैं। कोई किसी और को देखने लगे और आप बोल रहे हो कि भाई हमारी ऑडियंस का लिए, हमारी ऑडियंस कोई नहीं खा सकता। हमारी ऑडियंस जो है वो है कट्टर, तो हमारी ऑडियंस खाने से पहले ना 10 जन्म लेने पड़ेंगे। फिर भी कभी लगा नहीं ऐसा एक जेलसी फैक्टर आ जाता है?
बराबर में जैसे एक कपड़े के शोरूम के बराबर में दूसरा खुलता है, वो मन मन में गालियां देता है, अरे इसने क्यों खोल लिया, इसकी दुकान पे ग्राहक क्योंकि क्यों चढ़ हमारी गए? जो दुकान है वो टॉप क्लास की है। ये फर्स्ट कॉपी। छोटी दुकानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कहने का मतलब ये फर्स्ट कॉपी है, छोटी दुकान है। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कंटेंट निकाल रहा हूँ। नहीं नहीं, सब लोंडे अपना अच्छा कर रहे हैं। देखो वो अपने जोनर में अच्छा कर रहा है और मैं चाहूंगा और अच्छा करे और आगे जाए। मेरा वो नहीं है कि भाई सालो तुम नीचे रहो, नहीं, जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको नहीं लगता वसीम की आपके जो शब्द होते हैं डबल मीनिंग के होते हैं, वो पीछे से हैं नीचे रहो, ऐसी ऐसी बातें ये अंदर से आती है निकल के? अब ये खुराफाती दिमाग है तो समझ सकते हैं आप। अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा कुछ भी देखने। वसीम 2022 में आप एक बार जेल भी गए, हम्म। जेल की रोटी खानी पड़ी, तो कैसा सफर रहा जेल का? बहुत ही शानदार था सर, आपको तो पता ही होगा। मुरादाबाद पुलिस ध्यान तो भाई शानदार नहीं था, बहुत खतरनाक खराब था। और इतना खराब था कि मैं अपने जो मेरा सबसे खतरनाक दुश्मन होगा उसको भी मैं ये राय नहीं दूंगा कि तू ऐसा कोई काम कर जो जेल जाए। सही है भाई, बहुत बुरा हाल होता है। जेल में कुछ ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई आपके हाँ, साथ? एक घटना हुई थी, मैं बता दूं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि वहाँ एक ग्रुप बनने लग गया था कि इसने हमारे देवी देवताओं के ऊपर ऐसा कुछ बोला है। तो वो रात को वो ब्लेड होते हैं ना, ब्लेड, तो 4-5 ब्लेड पकड़े गए थे। मेरे को वहाँ पे हलाल करने के लिए तैयारी थी। तो एक बड़े अच्छे सज्जन मिल गए थे मुझे, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ कर रखा था। तो जो बोलते हैं ना जेल में अगर दबदबा कायम करना तो एक तो होना ही चाहिए। रोला जमा जेल में रोला जमाना है? नहीं, वो रोला जमाना है जेल में तो वो होना चाहिए। आप जेल काटने गए थे या रोला जमाने गए थे? मैं पता नहीं क्या करने गया था, मुझे तो यही नहीं पता। तो वो मिल गए थे तो उन्होंने बैरिक में खड़े होकर बोला कि भाई कौन भी कोई भी कैसी भी साजिश कर रहा है ना, इस लोंडे से हाथ लगाने से पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। वही वाला शाहरुख खान का डायलॉग। फैंस मिले आपको अपने वहाँ पे? बिल्कुल, बहुत मिले वो 24 घंटे। वो कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि वसीम भाई किसने भेजा आपको, किसने भेजा मुझे बताना। और फिर थोड़ी देर के बाद वसीम भाई 100 रुपये दिए। जेल से छूटने के बाद वो लोग भी बाहर आए होंगे? आप ना, वो तो बाहर ही थे, जेल में ही गया था और उनकी जमानत हो गई थी बाहर। नहीं, जो दोस्ती आपने जेल में कमाई होगी, 15 दिन रहे ना आप जेल में? हाँ हाँ हाँ। तो वो दोस्त बाहर मिले आपको? हाँ, मिले मिले। तो टच में है आप? अभी है टच में, बट ये नहीं है कि भाई ज़्यादा टच में है। मतलब ये है कि कभी कभार कॉल कर लेते हैं, दुआ सलाम हो जाती है बस। थोड़ा सावधान रहिएगा। नहीं नहीं, वो वैसे नहीं है। वो एक तो काट के हैं जिन्होंने मर्डर किया था, तो उनको मिल गई है पूरी, उन्होंने पूरी सज़ा कर ली है, शायद 10 साल की है ना, 7 साल की सज़ा काट के आए हैं वो। तो जो भी उनके ऊपर लगा था वो हो गया उनका क्लियर। जेल आप गए ये सबको पता है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि जेल जाने का रीज़न क्या था। तो ये पूरा मामला क्या था, मुकदमा क्या था? पूरा मामला ये था कि हमारी 5 साल पुरानी वीडियो पर एक स्कूल लाइफ वीडियो थी हमारी, तो उस पर मैं टीचर हूँ और उस पर वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ कि राधा ये कर रही है, राधा वो कर रही है। तो आपको क्या लगता है नेगेटिव पब्लिसिटी से वसीम का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? मुझे तो लगता नहीं मेरा कोई फ़ायदा हुआ, मेरा तो नुकसान ही हुआ। क्योंकि फैमिली से और मेरे खुद के, मैं काफ़ी परेशान रहा उस समय। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा होगा और मुझे ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा जो क्रिमिनल हैं। पर यह है कि एक एक्सपीरियंस हुआ उस चीज़ का कि भाई हाँ, वो लोग भी अगर हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई है छुपा हुई। वो किस गुस्से में करते हैं वो चीज़ें, क्या करते हैं वो हमें नहीं पता, पर उनके अंदर मैंने कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी देखी है। अब गलत तो गलत है, चाहे तुम बाद में कितनी अच्छाई दिखा लो। वसीम भाई, हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहें? भाई बहुत बाल की खाल निकाली इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी निकाली जो मैंने कहीं नहीं बोली थी। कोशिश पूरी थी, मगर तुम्हारा भाई भी सख्त है, डटा रहा
पर ले लिया इन्होंने जो भी लेना था इन्हें। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इधर भी और इधर भी ख्याल रखना। अपनी अगली वीडियो के बारे में कुछ आप कहना चाहें, कब आ रही है आपका ऑडियंस? अगली वीडियो अभी लग जाएगा समथिंग हमें 2-3 महीने, क्यों? क्योंकि अभी जैन का शूट हो रहा है, तो वो शूट कंप्लीट होगा अगले महीने, तो उसके बाद 2 महीने हमें लग जाएंगे सारी चीज़ें समझने में, फिर एक नया कंटेंट लिखने में। है टॉपिक है बट उसको पूरा स्क्रिप्टिंग में लाना है, फिर उसको जाना शूट करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राउंड 2 हेल के एक मेन स्तंभ वसीम अहमद, और इनसे गहन पूछताछ की गई, कोशिश की गई पूरा उलझाने की, जितना कच्चे में उतरते हैं उतना खुद भी उतरने की पर एक दायरे को रखते हुए हमने जो भी कोशिश की है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में राउंड 2 हेल की टीम से आप किसको देखना चाहते हैं, नाजिम जी को देखना चाहते हैं या जैन जी को देखना चाहते हैं, और अपनी राय हमें ज़रूर दें। थैंक यू ऑल, लव यू, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद मेरे दोस्तों। पूछताछ होगी, पूछताछ खुलेंगे सारे राज, अब खुलेंगे सारे राज।